वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया LIC न्यू वैकेंसी 2023। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुल 9,394 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी की संपूर्ण डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से किए जाएंगे। तो आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क सूचना शुल्क के आवेदन भुगतान का प्रारंभिक तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 जनवरी 2023 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 फरवरी 2023 तक, यानी 21 जनवरी 2023 से लेकर 10 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं कॉल लेटर, इसके एडमिट कार्ड जो हैं 4 मार्च 2023 को जारी कर दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 12 मार्च 2023 है और मेन एग्ज़ाम की डेट 8 अप्रैल 2023 है। इसमें 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। तो यहाँ पे दोनों पेपर की डेट दी हुई है। प्री की 12 मार्च 2023 है और मेंस की 8 अप्रैल 2023 है। क्वालिफिकेशन डिटेल देख लेते हैं। LIC कर्मचारियों की प्रवर्ग और LIC अभियोक्ता की प्रवर्ग हेतु शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर भारतीय बीमा संस्थान मुंबई की फेलोशिप होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई की फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अन्य प्रवर्ग के आवेदक को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में भर्ती हेतु भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, वहीं अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में छूट देख लेते हैं इसमें। तो अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य क्रीमी लेयर के लोगों के अलावा 33 वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं ये दी हुई है। LIC कर्मचारी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स इसमें 42 वर्ष के अप्लाई कर सकते हैं। LIC कर्मचारी जो अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हैं क्रीमी लेयर के अलावा, तो 45 वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अन्य सभी प्रवर्गों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आयु 30 वर्ष दी हुई है, अन्य सभी उपरोक्त प्रवर्गों को छोड़ करके। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो चयन ऑनलाइन परीक्षा के व उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के साक्षात्कार व बाद में भर्ती पूर्व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सिलेबस यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो परीक्षा का नाम, अनुभाग फर्स्ट, तर्क क्षमता के टोटल क्वेश्चन आएंगे 35, अधिकतम अंक होंगे 35। परीक्षा का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा और टाइम इसमें 20 मिनट का रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम 20 मिनट का। वहीं सेकंड संख्यात्मक योग्यता 35 क्वेश्चन आएंगे, जिनके अधिकतम अंक भी 35 होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाई जाएगी। इसका टाइम भी 20 मिनट का रहेगा। वहीं थर्ड अंग्रेजी भाषा के टोटल क्वेश्चन आएंगे 30, जिसके अधिकतम अंक होंगे 30। ये जो थर्ड है इसमें ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका पेपर रहेगा, जिसका टाइम रहेगा 20 मिनट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा अर्हता प्रकृति यानी क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्ज़ाम रहेगा और अंग्रेजी भाषा के अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाएगा। प्रत्येक वर्ग में रिक्तियों की संख्या के 20 गुना के बराबर अभ्यर्थियों को उम्मीदवारों को उपलब्धता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं क्या रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में 160 अंकों के 160 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे, जिसका टाइम 120 मिनट का रहेगा, यानी 2 घंटे का पेपर रहेगा। सब्जेक्ट देख लेते हैं। तर्क क्षमता और संख्यात्मक योग्यता के प्रश्नों की संख्या 50, वहीं अधिकतम अंक 50। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी। वहीं सेकंड
सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और व्याकरण और शब्दावली पर विशेष महत्व के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों की संख्या 50, अधिकतम अंक भी 50 हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। वहीं थर्ड, बीमा और वित्तीय विपणन जागरूकता, जीवन बीमा और वित्तीय क्षेत्र के ज्ञान पर विशेष महत्व के साथ प्रश्नों की संख्या इसमें 60 रहेगी, अधिकतम अंक भी 60 रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी तो टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, अधिकतम अंक भी 160 होंगे और टोटल टाइम इसमें 120 मिनट का रहेगा। निम्नलिखित प्रक्रिया के उपयोग द्वारा परीक्षा के अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर की संख्या के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी। गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हालांकि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यादृच्छिक अनुमानों के माध्यम से उत्तरों को चिन्हित करें। मंडल कार्यालय का चयन देख लेते हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम सेंटर आप कौन कौन से डाल सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भर्ती सूचना जारी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं अजमेर, अमृतसर, बीकानेर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर फर्स्ट एंड सेकंड, जालंधर, जोधपुर, करनाल, लुधियाना, रोहतक, शिमला, श्रीनगर और उदयपुर, ये आपके जोन हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें देख लेते हैं क्या रहेगी। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये शुल्क रहेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सभी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये रहेगा। सैलरी इसमें देख लेते हैं वेतनमान क्या रहेगा। तो परीक्षाधीन विकास अधिकारी को एक निर्दिष्ट मुख्यालय पर नियुक्त के लिए निगम के नियमानुसार वेतनमान क्रम से 35,650 से लेकर 2,200, वहीं 40,050 से लेकर के 2,595, 45,240 रुपये से लेकर 2,645 रहेगा। वहीं सेकंड जो है अधिकारी के परीक्षाधीन विकास अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर मूल वेतन 35,650 रुपये प्रति माह रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 35,650 रुपये प्रति माह। कर्मचारी वर्ग से चयनित अभ्यर्थी को छोड़कर वेतनमान 35,650 से रहेगा। इसमें शहर के वर्गीकरण के आधार पर जहां भी स्वीकार्य मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता को कुल मिलाकर वित्त उपलब्धि एवं शहर में वेतनमान के न्यूनतम स्लैब पर अनुमानित सैलरी 56,500 रुपये प्रति माह रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 56,500 रुपये प्रति माह।